हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु कृपा स्टडीज में। तो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के पाठ 1 इकाई तथा मापन। तो दोस्त, इस अध्याय में हम इकाई तथा मापन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस अध्याय की छोटी छोटी कुछ बातें जान लेते हैं। तो कक्षा 11 की इकाई तथा मापन। तो दोस्त, हम कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। देखो दोस्त, अब ये छोटी छोटी बातें क्या होती हैं। तो दोस्त, आपने कक्षा 9 में जैसे पढ़ा होगा कि कैपिटल जी का मान, स्मॉल जी का मान। तो दोस्त, आपने स्मॉल जी का मान पढ़ा होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन दोस्त, आप रहता तो है, लेकिन आप इसे सवाल हल करते समय इसे आप 10 मान लेते हैं। तो दोस्त, क्या आपने सोचा कभी इसको हम 10 क्यों मान लेते हैं? तो दोस्त, इसको हम 10 मान लेते हैं, इसका कारण है इसमें हम राउंडिंग अप कर लेते हैं इसको, उसके बाद 10 मान लेते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम देखो दोस्त, एक चीज़ बता देना चाहेंगे। अगर दोस्त आपको कुछ नहीं पढ़ा है 9-10 तक, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे और अपर लेवल तक ले जाएंगे। ये मेरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कोई भी स्टेट बोर्ड का देख सकता है जहाँ पर एनसीईआरटी सिलेबस चलता है, और जेईई मेंस के बच्चे देख सकते हैं और नीट के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि हम नीट तक का कंसेप्ट ले जाएंगे और सवाल भी पूरा भर भर के कराएंगे। तो दोस्त, हम पहले हेडिंग डालते हैं पूर्णांकित करना, राउंडिंग अप। राउंडिंग अप। राउंडिंग अप। तो दोस्त, राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है पूर्णांकित करना। पूर्णांकित करना। पूर्णांकित करना। तो दोस्त, आप इसी के बेस पर आप स्मॉल जी का मान 9.8 से उठाकर आप लोग सवाल हल करते समय 10 लिखते थे। तो दोस्त, हम पहले राउंडिंग अप को शुरू करते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं यदि संख्या 5 से बड़ी है, देखो दोस्त, 7 में लिखोगे तभी मजा आएगा। 7 का 7 काम करो, 7 से लिखो, 7 से सवाल करो, सब कुछ 7-7 करो। तो इसको हम मिटाते हैं, पूर्णांकित करने को आगे लिखते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। तो दोस्त, इस रूल के अंदर लिखेंगे यदि संख्या 5 से बड़ी है, यदि संख्या 5 से बड़ी है, ध्यान रहे दोस्त, 5 से बड़ी है, जैसे 1 2 3 4 5 होता है, तो उसके बाद लेकिन
यदि संख्या 5 से बड़ी है दोस्त, ध्यान रहे, यदि संख्या 5 से बड़ी है तो उसके आगे वाली संख्या में 1 जोड़ना होगा। तो दोस्त यदि संख्या 5 से बड़ी है तो उसके आगे वाली संख्या में +1 होगा। कहने का मतलब है दोस्त, अगर कोई संख्या है, अगर उसकी मतलब आगे वाली संख्या 5 से बड़ी है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं 2.8 या यहाँ पर दोस्त आप कुछ भी संख्या ले लेते हैं, बस केवल शर्त होनी चाहिए 5 से बड़ी हो आगे वाली संख्या। तो दोस्त जैसे हम मान लेते हैं 2.38, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्त 8 जो है 5 से बड़ी है, तो इसके आगे वाली संख्या, ध्यान देना दोस्त, इसके आगे वाली संख्या में +1 जोड़ना होगा। तो इस संख्या का राउंडिंग अप पूर्णांकित करना इसका होगा 2.4। ध्यान देना दोस्त, ये 3 है और 8 है। यदि संख्या 5 से बड़ी है, यदि संख्या 5 से बड़ी है, ये संख्या 8 है, तो उसके आगे वाली संख्या में 1 जोड़ना होगा। इसकी आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दिया हमने। तो दोस्त इसका हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्त आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस शर्त है कि 5 से बड़ी होना चाहिए। जैसे 4, 6, 4, 6। तो दोस्त यहाँ पर मिलान करेंगे। यदि संख्या 5 से बड़ी है, संख्या तो 5 से बड़ी है, ध्यान देना, ये संख्या 5 से बड़ी है। अब इसके आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। जैसे ये हो जाएगा 4.5। दोस्त ये अब ये अगला सवाल आपके लिए, आप हल कीजिए। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 6.37। तो दोस्त आप इसको हल कीजिए। ओ हल करना भाई, हल करो, जल्दी करो। देखो दोस्त, अगर गलत होता है कोई बात नहीं। देखो दोस्त, गलती करना गुनाह नहीं है, लेकिन एक गलती को बार बार करना दोस्त गुनाह है। इसके लिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है दोस्त। मैं एक गलती जो करता हूँ उसे बार बार नहीं करता हूँ, आप सीधी सी बात मानिए, हो जाएगा। तो दोस्त इसमें है, हमने लिखाया है यदि संख्या 5 से बड़ी है, ये संख्या 5 से बड़ी हो गई है, तो उसके आगे वाली संख्या में 1 हमें जोड़ना होगा। इसके आगे वाली संख्या में हम 1 जोड़ देंगे। तो दोस्त हो जाएगा 6.4। यही आंसर है दोस्त, और तो कुछ है नहीं भाई, ज़्यादा कुछ नहीं यार। पढ़ोगे तो भाई मज़ा आएगा ज़्यादा। दोस्त हम सवाल पूरा भर भर के कराएंगे। तो दोस्त आप कुछ और इससे सवाल कीजिए। जैसे अभी दोस्त शुरुआत किया हूँ, अभी अंजाम बाकी है ज़्यादा, उसमें कोई बात नहीं। अभी पहला लेक्चर है, इसका करीब करीब 5 से 6 लेक्चर होगा, उसमें धीरे धीरे और मज़ा आएगा अभी आपको। तो दोस्त इसका हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे 7 आप कुछ भी लिख सकते हैं, केवल शर्त है कि 5 से बड़ी हो। तो 3, 6 लिख सकते हैं। तो आप इसको हल कीजिए भाई, हल करो, हल करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
देखो भाई, ये वीडियो जरूर रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, लेकिन दोस्त हम आपको ऑनलाइन में तो हैं आप यूट्यूब पर, लेकिन दोस्त हम आपको ऑफलाइन का फील करा देंगे। ऐसा लगेगा कि हम अकेला आपको गाइडेंस कर रहे हैं। दोस्त इसके लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी और कुछ नहीं। तो दोस्त इसका आंसर होगा, जैसे हमने कहा था 5 से बड़ी हो, तो यहाँ पर 6 5 से बड़ा है, इसके अगली संख्या में 1 जोड़ देंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। यही आंसर है भाई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए दोस्त, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रूल नंबर 1 था, अब रूल नंबर 2 की तरफ। तो दोस्त रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर कहता है 2, यदि संख्या 5 से छोटी हो। अब तक दोस्त संख्या 5 से बड़ी थी, लेकिन अब रूल नंबर 2 में 5 से छोटी रहेगी। लिखते हैं, यदि संख्या 5 से छोटी हो। ध्यान रहे दोस्त, पहले वाले रूल में था यदि संख्या 5 से बड़ी हो, लेकिन इस वाले रूल में है यदि संख्या 5 से छोटी हो तो फिर उसके आगे वाली संख्या में नो चेंज रहेगा। लिखेंगे संख्या छोटी हो तो उसके आगे वाली संख्या में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। जैसे अगर हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो 2.32, तो दोस्त हम इसका क्या करेंगे, आप आराम से समझिए भाई, पहले का उल्टा है, बस सब कुछ सेम है। तो दोस्त इसका एग्जाम्पल है, यदि संख्या 5 से छोटी हो। यहाँ पर 2 है, 5 से छोटी है, ऑब्वियस सी बात है भाई, 5 से छोटी है। तो आगे देखते हैं, उसके आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा 2.3। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो दोस्त इसका हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसका शर्त है आगे वाली संख्या 5 से छोटी हो, 5.83। ध्यान देखा दोस्त, यहाँ पर भी संख्या 5 से छोटी है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधी सी बात है भाई। तो 5 से छोटी है यह संख्या, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 5.8 यही आंसर हो जाएगा भाई। तो इसका हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कोई भी हम रैंडम संख्या ले सकते हैं, सात दशमलव दो तीन। तो इसको हम दोस्त आप इसको हल करो भाई, हल करो, जल्दी करो। तो दोस्त आपने ध्यान दिया होगा तो पहला वाला ही क्वेश्चन जैसा है, पहले वाला ही जैसा है, इसका आंसर भी पहले जैसा ही रहेगा। तो 7.3
3 इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्त, ये संख्या है 5 से छोटी, शर्त है यदि संख्या 5 से छोटी हो। ये संख्या 5 से छोटी हो गई और उसके आगे वाली संख्या में नो चेंज, इसकी आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, इसके लिए हो जाएगा 7.3, यही आंसर हो जाएगा भाई। तो दोस्त अगला सवाल आपके लिए, आप इसे कीजिए। दोस्त ये सवाल आप कीजिए, आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो हम आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 की तरफ। दोस्त अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि संख्या 5 हो तो उसके आगे वाली संख्या को देखते हैं। दोस्त ध्यान रहे, हमने तो 5 पे बड़ी कर लिया, 5 पे छोटी कर लिया, लेकिन अगर भाई संख्या में 5 आ जाए तो क्या करेंगे? इसके लिए दोस्त कोई दिक्कत नहीं भाई, हम बताते हैं, आराम आराम से आप कीजिए। देखो दोस्त, साथ में लिखोगे तभी मजा आएगा, साथ का साथ लिखते चलो, मजा आता रहेगा आपको भी और हमको पढ़ाते हुए भी। तो दोस्त लिखते हैं, यदि संख्या 5 होती है, रूल नंबर 3 में, यदि संख्या 5 होती है, ध्यान रहे दोस्त, अब तक संख्या 5 से छोटी थी और 5 से बड़ी थी, तो ये संख्या 5 हो गई है। तो दोस्त अब क्या करेंगे इसमें यदि संख्या 5 होती है तो उसके आगे वाली संख्या को देखते हैं, उसके आगे वाली संख्या को देखते हैं। तो उसके आगे वाली संख्या को देखते हैं। तो दोस्त उसके आगे वाली संख्या को देखते हैं, लेकिन अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, उसके आगे वाली संख्या को तो देखते हैं, लेकिन संख्या में क्या देखते हैं भाई? तो संख्या को देखते हैं, उसके आगे वाली संख्या सम है या विषम है। तो लिखेंगे, यदि संख्या विषम है। दोस्त विषम संख्या क्या होती है? अगर जैसे विषम संख्या होती है भाई, अगर मान लेते हैं दोस्त हमको आपको विषम संख्या नहीं पता है तो इसको बता भी दे रहे हैं। यदि संख्या विषम होती है तो +1 होता है, मतलब 1 जोड़ देंगे भाई। अब हम दोस्त बता देते हैं विषम संख्या क्या होती है। आपको तो पता ही होगा दोस्त, क्योंकि आप तो 11 में आ गए हैं, लेकिन मान लेते हैं दोस्त किसी को नहीं पता है तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं। जैसे कोई विषम संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। सम संख्या कई संख्या से कट जाती है। तो दोस्त जैसे 2 है, ये सम है, असम भी है, अभाज्य भी है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। जैसे 3 है, ये विषम है, 4 है, ये सम है, 7 है, विषम है, 5 है, विषम है,
और 6 है, सम है, 10 है, विषम है। तो दोस्त यही होता है सम और विषम। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखते हैं, यदि संख्या विषम हो तो आगे प्लस होता है, जैसे लिखते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन 3.35। दोस्त आप देख पा रहे हैं कि इसमें आगे वाली संख्या विषम है। इस हालत में करना कुछ नहीं है भाई, देखिए आराम से 3 लिख उतार देते हैं और इसे पढ़िए नियम को। यदि संख्या 5 होती है, यदि संख्या 5 होती है, यदि संख्या 5 होती है तो उसके आगे वाली संख्या को देखते हैं, उसके आगे वाली संख्या को देखते हैं। यदि संख्या विषम है तो +1 होता है। संख्या तो विषम मिल गई तो हमें करना क्या है, +1। तो हो जाएगा 3 + 1 4। यही दोस्त आंसर होगा। बस सिंपल है भाई, करना कुछ नहीं है, सब कुछ सिंपल है भाई। अगला सवाल भाई आपके लिए आ रहा है। जैसे हम कोई भी रैंडम अंक ले सकते हैं, शर्त है कि लास्ट में 5 हो। जैसे 7.5, 4.75, 4.75। तो दोस्त इसको आप कीजिए। देखो भाई, कोशिश करोगे तभी हमको मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। देखो दोस्त, अगर आप हमारे साथ लिखते रहे, समझते रहे, पढ़ते रहे तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप भी क्लास एंड होते होते भाई नाचोगे। तो दोस्त इसका लिखते हैं 4, संख्या 5 होती है तो उसके आगे वाली संख्या को देखते हैं। संख्या विषम होती है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। 7 1 8 हो गया भाई। बस इसका कुछ और सवाल करते हैं। जैसे 3.5। तो दोस्त इसको आप हल कीजिए, हल करो भाई, हल करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो दोस्त आप देखते होंगे कि ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है। इसको आप 5 का 5 हो जाएगा, संख्या लास्ट में 5 है, उसके पहले विषम है तो 1 जोड़ देंगे, 4 हो गया भाई। यही आंसर है, करना कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा है। जैसे कुछ और सवाल करते हैं। करो भाई, करो, जल्दी करो भाई, पहले जैसा ये सेम है। हमें दोस्त समझाने से मतलब है आपको, जैसे कोई भी हो। देखो दोस्त, संख्या 5 होती है और उसके पहले विषम होती है तो 1 जोड़ देते हैं भाई, सिंपल सी बात है। तो 6.8, यही दोस्त आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आप इसे लिख लीजिए और हम आगे चलते हैं इसको मिटाकर। अब अगला रूल नंबर 4 है, यदि संख्या 5 हो लेकिन आने वाली संख्या सम हो। देखो दोस्त, आगे लिखते हैं रूल नंबर 4, यदि संख्या 5 हो लेकिन उसके
आगे आने वाली संख्या को देखते हैं। यदि संख्या सम है, ध्यान रहे दोस्त, अगली बार विषम था, अब की बार सम है। यदि संख्या सम है तो फिर अब क्या करेंगे, अब की बार नो चेंज होता है। तो नो दोस्त नो चेंज होता है। इसका उदाहरण करते हैं, जैसे 3.25। इसका करेंगे, हल करो भाई, हल करो। देखो दोस्त, सेम पहले जैसा ही है, करना कुछ नहीं, वेरी सिंपल है। यदि संख्या 5 होती है, 5 हो गई है, तो उसके आगे वाली संख्या को देखते हैं। यदि संख्या सम है तो नो चेंज। अब की बार संख्या जो है सम है, कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्त इसको लिखेंगे 3.2, यही भाई आंसर हो जाएगा, बस और करना कुछ नहीं है। तो अगला सवाल करते हैं, जैसे 4.65। सेम पहले जैसा है भाई, संख्या 5 आ गई है, उसके आगे वाली सम है तो नो चेंज होगा, 4.6। दोस्त यही आंसर हो जाएगा। दोस्त यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कुछ इजेक्ट नंबर को अब अभ्यास कीजिए। जैसे हम कहते हैं जैसे दोस्त हम कुछ इजेक्ट नंबर की पूर्णांकित करते हैं। जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन में 35 को पूर्णांकित कीजिए, पूर्णांकित कीजिए। 35 को पूर्णांकित कीजिए। देखिए दोस्त, इसमें कोई दशमलव नहीं है, कुछ नहीं लगा है। अब तो पूरा इजेक्ट नंबर आ गया। अब की बार क्या करेंगे दोस्त, अब की बार करना कुछ नहीं है, हल्का सा परिवर्तन करना है बस। आप लोग उसमें बदलते थे नियम के अनुसार, इसमें भी सब कुछ काम सेम होगा। तो अगली संख्या है 35। ध्यान रहे दोस्त, आप सोचिए कि करीब किसके पड़ रही है। आप कहेंगे भाई 30 से जो है 5 बड़ी है और 5 के करीब 40 है, उसमें जोड़ा जाएगा। ध्यान रहे दोस्त, हम पूर्णांकित करते समय हमेशा नंबर इंक्रीज पे जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि उसे 30 पे पूर्णांकित कर देंगे, नहीं दोस्त, अगर आप 30 पे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ऊपर नंबर ही डिजिट आपको फिल करना है। तो यह पूर्णांक में 40 के करीब पड़ रही है, तो इसको पूर्णांकित करने पर 40 ही रहेगा। इसको पूर्णांकित करने पर 40 ही रहेगा। तो इसको पूर्णांकित करने में इजेक्ट आंसर इसका 40 होगा, क्योंकि ये 40 के करीब हो रही है। ठीक है, यहां तक भाई कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो दोस्त आप कुछ अपने से क्वेश्चन कीजिए। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, 38 को पूर्णांकित कीजिए, पूर्णांकित कीजिए। तो दोस्त अब आप करेंगे, छोटे तो नंबर में ले नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो ऊपर ही जाना है। तो आप इसको 38 है, इसके नज़दीक 40 है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा 40। इसको पूर्णांकित करने पर 40 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे हम कोई और नंबर लेते हैं 67 को पूर्णांकित कीजिए, 67 को पूर्णांकित कीजिए। तो दोस्त
करना कुछ नहीं है, ये 70 के करीब है तो बस 70 को लिख दो आंसर। ये हो गया दोस्त इजेक्ट नंबर। पहले आपने जो किया वो था दशमलव में करना। तो दोस्त इसके हम कुछ यहाँ तक का समझने में कोई दिक्कत है भाई? अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हमको उम्मीद कर लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना बेसिक से भाई बहुत हमने उठाया है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्त हम कुछ दशमलव के एक अंक तक पूर्णांकित करते हैं, जैसे कुछ डिजिट लेते हैं और उसको एक अंक तक पूर्णांकित करते हैं। तो लिखेंगे दशमलव के एक अंक तक पूर्णांकित दोस्त अब दशमलव के एक अंक तक पूर्णांकित कीजिए तो हम इसमें कुछ भी रैंडम नंबर लिख सकते हैं। जैसे कुछ भी रैंडम नंबर लिख सकते हैं। लेकिन दोस्त हमने तो आपको तो 2 नंबर 3 नंबर तक का जैसे छोटी छोटी संख्याओं को हमने तो आपको पूर्णांकित करना बता दिया। लेकिन हम अगर बड़ी संख्या में ले लेते हैं, जैसे 5 6 7 8, अब तो ये बड़ी संख्या में हो गया है। लेकिन अब इसको पूर्णांकित करते समय क्या करेंगे? तो दोस्त इसमें करना कुछ नहीं है, आप अगली संख्या को ध्यान से देखिए। अगली संख्या को ध्यान से देखिए, ये 7 है, 5 से बड़ी है, तो करना कुछ नहीं है भाई, सेम रहेगा सब कुछ 6। अब ये 7 जो है 5 से बड़ी है, और तो फिर ये हो जाएगा 8। लेकिन दोस्त लेकिन भाई हमें एक अंक तक पूर्णांकित करना है। लेकिन हमें एक अंक तक पूर्णांकित करना है भाई। हमको जब तक पूर्णांकित एक अंक तक ना हो जाए हमें तब तक करना है। तो अगले में लिखेंगे 3.825। अब ये अगली संख्या 8 है, लेकिन 8 की अगली संख्या 6 है। 6 5 से बड़ी है, तो इसके लिए हम 5 से बड़ी है, जैसे 5 से बड़ी है हम इसको लिखे थे 7 था तो 8 लिख दिए। इजेक्ट ये भी 5 से बड़ी है तो 6 है, हम 7 लिख देंगे भाई, बस। और करना कुछ नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दोस्त हम चाहें तो और आगे पूर्णांकित करते हैं दोस्त। हमको एक तक करना है 3.82। अब आपको क्या करना है भाई? देखिए, अब आपको क्या ऐसा करना सही है? नहीं दोस्त, ये बिल्कुल सही नहीं है। 5 है और 7 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो दोस्त आगे हम चलते हैं। 3.82। अब आगे क्या करेंगे? अब दोस्त संख्या
आपको भारी भरकम भाई लग रही होगी, इसमें थोड़ा समझ कम आ रहा होगा क्योंकि हम भारी भरकम कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ी संख्या ले लिए दोस्त, क्योंकि दोस्त हमें क्लास का लेवल भी देखना है। अपन को हम जेई तक के लेवल को पढ़ाते हैं और नीट तक के लेवल को पढ़ाते हैं दोस्त, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा भाई। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर भाई सपने अच्छे देखते हो तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, इसके लिए आपको मुश्किल से लड़ना होगा। और दोस्त आपको डेली क्लास रिवीजन करना होगा, जैसे क्लास नोट हुआ। हाँ दोस्त, हम क्लास नोट को पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा गुरु कृपा स्टडीज, और हम जो है इसको डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे या आपको कहीं भी आपके मतलब माध्यम तक पहुंचा देंगे। तो दोस्त हम इसको करेंगे 3.8 हुआ है, लेकिन अभी तो 3 अंक है भाई। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, यहाँ 6 है, बताओ भाई बताओ। सुनो भाई, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है और 3 हो जाएगा। अब लेकिन हमें 1 अंक तक भाई निकालना है, तो दोस्त ये 8 है और एक 3 है, ये 3 5 से छोटा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम उतर जाएगा भाई 3.8। यही भाई इसका एग्जैक्ट आंसर होगा भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, हम आगे चलते हैं, मिटाते हैं भाई। तो दोस्त हम सिग्निफिकेंट नंबर की अब चर्चा करते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट, जैसे उसको हिंदी में सार्थक अंक कहते हैं। तो दोस्त आप सार्थक अंक को देखिए, यह सार्थक अंक होता क्या है। सार्थक अंक दोस्त, सार्थक अंक देखो दो, सबके पास तो स्केल और फिट तो होगी ही। आप अगर दूरी नापे तो जैसे आपने 1.2 सेंटीमीटर का आपने दूरी नापा, तो जैसे हम लिखते हैं लेंथ बराबर 1.2 सेंटीमीटर। आप देखो दोस्त, आप फील करो, जैसे स्केल लिया आपने 1.2 सेंटीमीटर का तो नाप लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक जो है ये निश्चित संख्या है भाई, ये निश्चित है। लेकिन भाई, लेकिन अब 2 क्या है भाई, ये तो दशमलव के बाद आ गया है, ये है अनिश्चित। अनिश्चित तो दोस्त इसको हम थोड़ा स्केल पे समझते हैं। जैसे अगर हम स्केल में जैसे नहीं होता है सब कुछ एग्जैक्ट, वैसे हम बनाकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, वैसे तो भाई टेढ़ा बनेगा, तो उसके लिए भाई क्षमा करना थोड़ा, अपन पास तो उतना कोई अच्छी सुविधा तो है नहीं। तो देखते हैं आगे। जैसा कि स्केल में भाई शुरू होता है, शुरुआत में 0 रहता है, हमने शुरुआत में 0 लिख लिया दोस्त। अब इसको कुछ दशमलव करके नहीं होता है, तो इसको लिखते हैं 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, अब 5 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया। देखो दोस्त, स्केल जो थी छोटी होती है, ये मान लीजिए कि हमने बहुत जूम कर लिया है तो ऐसा होता है। तो इजेक्ट स्केल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसे जूम करने पर होता है। तो दोस्त आपको एक बात यहाँ पर देखेंगे कि निश्चित अंक अनिश्चित अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे ये आ गया, निश्चित है अनिश्चित है, ठीक है, ये इसमें एक निश्चित अंक है एक अनिश्चित अंक है, लेकिन इसी अंक को भाई सार्थक अंक कहते हैं। तो इसको आप इस तरह पॉइंट में लिख लीजिए, निश्चित अंक निश्चित व अनिश्चित निश्चित व अनिश्चित अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। अनिश्चित अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो दोस्त सार्थक अंक कहते हैं। ये आप आगे आगे समझाते हैं भाई, ये स्टार पॉइंट में बना कर लिख लीजिए दोस्त। ये कहीं ना कहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो हम आगे लिखते हैं, इसको मिटा दीजिए। तो दोस्त इसको हम आगे लिखते हैं, जैसे इसको में भी रूल, इसमें भी रूल होता है। जैसे सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य संख्या सार्थक अंक में गिनी जाती है। सभी अशून्य सभी अशून्य। दोस्त अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि अशून्य संख्या क्या होती है। हम समझाते हैं भाई, धीरे धीरे पेशेंस रखो। सभी अशून्य संख्या सार्थक अंक होते हैं। सार्थक, ध्यान रहे दोस्त, सार्थक अंक में निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं, चाहे दशमलव में हो चाहे कुछ में भी हो, होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, और साथ में इसको ट्रिक भी बताते चलते हैं दोस्त। आपको नियम में तो पढ़ते पढ़ते भाई आपके दिमाग में तो पक गया होगा। तो दोस्त इसको हम पढ़ते हैं जैसे कुछ ट्रिक से। जैसे हम कोई भी अशून्य संख्या ले लो भाई, कुछ भी ले लो। जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। तो लिखेंगे भाई सार्थक अंक सार्थक अंक। देखो दोस्त, सार्थक अंक कितने हैं, करना कुछ नहीं, सिंपल है पूरा। कोई भी संख्या हो, अशून्य संख्या हो, कुछ भी हो, आगे एक एक रूल बताते हैं, उसके बाद अभी समझते आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अशून्य संख्या 7 है। लेकिन दोस्त अगर मान लीजिए कुछ कहीं जीरो रहता तो क्या होता, इसका एक भाई रीजन भाई आप ट्रिक लगाओ है, एक ट्रिक है भाई,
तुम तीर चलाओ भाई। अगर भाई कट जाता है तो वो घट जाएगा, बाकी जो नहीं कटता है वो अशून्य संख्या हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्त, अगर शुरुआत में यहाँ 0 होता या यहाँ 0 होता भाई तो कट जाता तीर। फिर देखो दोस्त, तीर चलाओ, सार्थक अंक बताओ। यहाँ पर भाई कटा नहीं तो सार्थक अंकों की संख्या 7 है। तो हम आगे और हल करते हैं भाई, यहाँ तक आप लिख लीजिए, हम बाकी मिटाते हैं। अब रूल 2 लिखते हैं। देखो दोस्त, अब रूल 2 क्या कहता है, सभी अशून्य संख्या के बीच वाले शून्य संख्या सार्थक अंक में गिने जाते हैं। देखो दोस्त, सभी अशून्य संख्या के बीच वाले शून्य संख्या के बीच वाले शून्य संख्या सार्थक अंक में गिने जाते हैं। सार्थक अंक में गिने जाते हैं। सार्थक अंक में दोस्त गिने जाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं भाई, जैसे 1 2 5 00 000 कुछ भी भाई लिखो, सार्थक अंक रहे, ठीक है। और 5 देखो दोस्त, यहाँ पर है सभी अशून्य संख्या के बीच वाले शून्य संख्या सार्थक अंक में गिने जाते हैं। सभी शून्य संख्या सार्थक अंक में गिने जाते हैं दोस्त। और ट्रिक लगा लो, तीर चलाओ भाई, 0 नहीं आया, नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अशून्य संख्या भाई कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। सार्थक अंक सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर 7 हुई भाई। तो इसका कुछ हम और सवाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पर बताओ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ भाई। देखो भाई, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है भाई, पहले परिभाषा से करते हैं, रूल से करते हैं। अशून्य संख्या के बीच वाले सार्थक अंक में गिने जाते हैं भाई, गिने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी 7 हो गई है, लेकिन ट्रिक से भाई करो, कोई दिक्कत नहीं। भाई तीर चलाओ, नहीं कटा, संख्या आ गई, तो सार्थक अंक है। सार्थक अंकों की संख्या बराबर 7। तो दोस्त इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त हम आगे चलते हैं रूल नंबर 3 में। देखो दोस्त, अब रूल नंबर 3 में क्या कहता है। रूल नंबर 3 भाई हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंट है। अशून्य संख्या के बाद वाले शून्य
अशून्य संख्या के बाद वाले शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। तो इसको लिखते हैं अशून्य संख्या के बाद वाले शून्य सार्थक अंक में सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। तो इसको देखते हैं। जैसे आपने कोई संख्या लिया, फॉर एग्जाम्पल आप इसको पहले रूल से करते हैं, अशून्य संख्या के बाद वाले शून्य नहीं गिने जाते हैं, नहीं गिना जाएगा भाई बस। तो यहाँ पर सार्थक अंक सार्थक अंक बराबर 2। लेकिन दोस्त अगर हम कहें हमको ट्रिक से करना है, तो दोस्त करना कुछ नहीं है भाई, अपना तीर चलाओ भाई, तीर चलाओ। अगर कट जाता है तो काट दो। यहाँ पर देखो दोस्त 0 आ गया है, काट देंगे बस, करना कुछ नहीं है भाई। सार्थक अंक 2 आ गए, 1 2 2 हो गए सार्थक अंक बस। और अगला सवाल इस आपके लिए भाई। जैसे इसमें सार्थक अंकों का संख्या बताओ भाई, तीर चलाओ, कट गया, ये नहीं कटा, इधर से कट गया। तो 1 2 3 4 सार्थक अंकों की संख्या 4, सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या 4, सिग्निफिकेंट डिजिट सार्थक संख्या 4 हो गई। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला रूल नंबर है 4। दोस्त अब रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें है यदि कोई संख्या 1 से छोटी हो तो उसके साथ वाले शून्य नहीं गिने जाते हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा भाई, शून्य नहीं गिने जाते हैं। इसको परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं। यदि संख्या 1 से छोटी हो, लिखते हैं यदि संख्या 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो, ध्यान रहे दोस्त, 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो, मतलब सबसे छोटी संख्या तो 1 ही है। तो 1 से छोटी क्या है भाई? 1 से छोटी भाई, 1 से छोटी संख्या शून्य है बस। और इसमें अगर आपको समझ में आ गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं। 1 से छोटी संख्या शून्य है, तो दशमलव के साथ वाले शून्य, तो दशमलव के साथ वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखो दोस्त,
आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा भाई। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 0.0000123। बात भाई आराम समझो, करना कुछ नहीं। देखो भाई आराम आराम से भाई समझो, अभी सब कुछ हो जाएगा। रूल हमें क्या कहता है भाई, यदि संख्या 1 से छोटी हो, देखो भाई संख्या 1 से छोटी होगी तो दशमलव के साथ वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। दशमलव के साथ वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 हुआ। और हम दोस्त ट्रिक से करते हैं अपने तीर चलाने वाले। तीर चलाए भाई 0 कट गया, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 3। सार्थक अंक बराबर 3। देखो भाई यही आंसर आ गया। बस इसका हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे भाई ओ इधर देखो, इधर जैसे 0.00567 00567। देखो भाई अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे परिभाषा से करो चाहे ट्रिक से करो। परिभाषा से करोगे तो 1 से छोटी और दशमलव के शून्य वाले संख्या नहीं होते हैं। ये नहीं होगा 3 हो जाएगा। और आप ट्रिक से करना चाहो तो तीर चलाओ भाई, 0 कट गया और सिग्निफिकेंट सार्थक अंकों की संख्या 3 आ गई। 1 2 3 बस। सार्थक अंक बराबर 3। यही भाई आंसर हो गया। बस करना कुछ नहीं है। तो दोस्त इसका एक और नियम और लास्ट नियम है भाई, आगे इसको करते हैं। दोस्त अब रूल नंबर 5 है। ये रूल नंबर 4 की तरह ही है, केवल हल्का सा अंतर है। यदि संख्या 1 से बड़ी हो, पहले वाले में था 1 से छोटी हो, चौथे वाले में था यदि संख्या 1 से छोटी हो, पांचवें वाले में है यदि संख्या 1 से बड़ी हो। लिखते हैं इसे भी। यदि संख्या 1 से बड़ी हो, यदि संख्या 1 से बड़ी हो तो दशमलव वाले दोस्त दशमलव वाले ध्यान रहे, संख्या बड़ी हो और दशमलव वाले संख्या वाली संख्या सार्थक अंक में गिनी जाती है। सार्थक अंक में गिनी जाती है। इसका दोस्त हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे
कोई एग्जाम्पल लेते हैं भाई। देखो भाई आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1.00। अब तो भाई आपको करना होगा। अब भाई आप पहले की तरह भाई ट्रिक लगाए होंगे और बिना सोचे समझे भाई तीर चलाकर जीरो को काट देंगे दोस्त। दोस्त अब आप तीर चला दिए होंगे और गलत हो जाएगा भाई, जल्दबाजी नहीं करना भाई। यहाँ पर नियम है, संख्या बड़ी हो और दशमलव वाले सार्थक अंक गिनी जाती है भाई। दशमलव वाली संख्या सार्थक अंकों में भाई गिनी जाती है, ध्यान रहे भाई, बोलना नहीं है, सार्थक अंक में गिनी जाती है। जैसे हो जाएगा भाई यहाँ पर 1 2 3 4। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4। अब भाई कहोगे तीर नहीं चलेगी दोस्त, इसका भी एक नियम हम बताते हैं आपको। यहाँ पर दोस्त तीर नहीं चलेगी, इसका भी हम एक स्टार पॉइंट लिखाते हैं, आप इसे लिख लीजिए। भूलना नहीं है भाई, दशमलव के केस में ध्यान रहे भाई, दशमलव के केस में जैसे भाई यहाँ पर था, दशमलव के केस में राइट से तीर नहीं चलती है, तीर नहीं चलेगा। ध्यान रहे दोस्त, दशमलव के केस में राइट से तीर नहीं चलेगा भाई और हर जगह से चलेगा। बाकी हर जगह से भाई आप लोग गए। देखिए भाई, अगर आप तीर चलाना सीख गए भाई तो बड़े आराम से भाई सिग्निफिकेंट नंबर जान जाएंगे भाई, बिना कोई नियम याद करने से पहले। अगर आपको लगता है कि इतना रूल हो गया कितना याद करें, तो भाई करना कुछ नहीं है भाई, तीर चलाओ भाई। बस एक शर्त याद रखो कि जब दशमलव का केस है भाई, राइट से तीर मत चलाना, बाकी हर जगह से भाई चलाना, बिना किसी रूल के, बिना किसी झंझट के, पूरा धका धक भाई आंसर आएगा, अपने आप भाई सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, सार्थक नंबर आप भाई देखोगे और यूं बताओगे भाई। आप मास्टर सवाल दिए भाई, आप यूं बताओगे, क्योंकि आप भाई तीर चलाना जानते हो और आपको किसी भी रूल और नियम की जरूरत नहीं है भाई। बस ध्यान रहे भाई, राइट से तीर नहीं चलेगा, राइट से तीर नहीं चलेगा। चलिए दोस्त, हम आपसे कुछ अब सवाल करते हैं, अब आप उसका कुछ आंसर बताएंगे। जैसे भाई इस बात का ध्यान रखना भाई, पूरा धक्का धक आंसर भाई बताओगे, बस केवल आपको आराम से पढ़ना है।
जैसे आप कुछ सवाल हम आपको देते हैं, आपको सार्थक अंक सिग्निफिकेंट डिजिट आपको बताना है। जैसे 25, 35, 45। आपको भाई करना कुछ नहीं है और आपको बताना है। अगर दोस्त आपको लग रहा है कि हमें रूल नहीं याद हो रहा कि भाई तीर चलाओ आंसर बताओ, बस करना है कुछ नहीं, बस। और ये भाई ये कुछ गिने चुने सवाल है भाई, आपको कंसेप्ट भाई पूरा पिला देगा। जैसे 1.30 भाई। अब आपको लगता है कि ये कितना रूल कौन याद करेगा, तो उसके लिए भाई तीर चलाओ आंसर बताओ सिग्निफिकेंट नंबर। तीर चलाओ भाई आंसर बताओ। यहाँ तीर नहीं चला, यहाँ तीर नहीं चला, तो सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट 6 हुआ। आगे बढ़ते हैं। इधर से तीर चला वो भाई नहीं चला, इधर से चला भाई, इधर से 0 आ गया। क्योंकि भाई हमें केवल तीर चलाने में एक नियम याद रखना है, दशमलव के केस में राइट से तीर मतलब इस साइड से तीर नहीं चलेगी, बाकी भाई हर जगह से चलेगी। भाई चलाओ और पूरा आंसर बताओ। दोस्त मैं आपको पूरा रटा दूंगा क्लास का क्लास में भाई, अगर दोस्त ऑनेस्टी से क्लास लेते हो मेरा तब। तीर चलाओ भाई, इधर 3 कट गया, 1, 2, 3, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर 3 होगा। आगे करो भाई, यहाँ भाई शून्य बीच में आ गए हैं, नहीं कटेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ सिग्निफिकेंट बराबर 6। अब आगे करते हैं, यहाँ भाई कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, हो गया सिग्निफिकेंट नंबर 2। अब आगे भाई दशमलव वाला आ गया भाई, इसमें भाई गड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ भाई दशमलव है, यहाँ दशमलव है भाई। अब इधर से तीर नहीं चलेगा भाई, नियम है, याद रखना केवल एक बात, बाकी अपने आप भाई सब कुछ हो जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 1, 2, 3, 4, सिग्निफिकेंट डिजिट 4। तो भाई यहाँ तक हो गया है। तो दोस्त अब क्लास एंड होती है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्त वीडियो बनाते समय कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा भाई मेहनत लगती है, ऐसा कहता हूँ। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई। बाकी यार नीट का झंझट और जेईई मेंस के लिए आपको कंसेप्ट भाई मिलता रहेगा, लेवल में भाई कोई कमी नहीं रहेगी। अभी तो आज बेसिक की क्लास थी, इसकी करीब करीब 5 से 6 क्लास होगी भाई, तो सीरियल वाइज मिलता रहेगा और आपको सब कुछ होता रहेगा। दोस्त हम यहाँ पर क्लास नोट में भाई कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ भाई क्वेश्चन पूरा भर भर के कराएं। तो दोस्त मिलते हैं कभी अगले नेक्स्ट वीडियो में भाई। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, चलते हैं भाई।